जय सुभाष। आज आत्ममंथन करने का समय है कि हम किधर जा रहे हैं, क्या सही जा रहे हैं कि भटक गए हैं। अगर भटक गए तो ऐसे भटक जाएंगे कि फिर रास्ता का मिलना मुश्किल है। तो आप मंथन करिए कि क्या भटक गए हैं और सतपथ के राही जब अपने रास्ते पर चलते हैं तो अनेक बाधाएं आती हैं, भटकाने वाले भी मिलते हैं, भ्रम पैदा करने वाले भी मिलते हैं। तो जो भ्रम आज फैला हुआ है, इस भ्रम को और भ्रम तो उन लोगों में फैला है जो कहते हैं कि हम बाबा जय गुरुदेव के शिष्य हैं। सबसे बड़ा अगर भ्रम फैला है, अगर सबसे बड़े भ्रमित हैं तो ये लोग है कि नहीं? बोलिए, सबसे ज्यादा अगर ये भ्रमित हैं, अगर ये गुमराह हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं, तो ये टाट वाले और ये झुल्ला वाले जो अपने को बाबा जय गुरुदेव के शिष्य कहते हैं, ये गांधी बाबा के खद्दरधारियों को भी हजारों मील पीछे कर दिए। बोलिए, करती है कि नहीं करती है? हजारों मील इन लोगों ने पीछे कर दिया। इस बात बताई और जो है आप देखते जब रूल ऑफ डिफाइन करता है, यही चलिलता जो है, जब वो डिफाइन होकर के मामला सामने आया तो जेल में पड़ी है, जवान कोई खोलने पाया। बोलिए, वो भी रूल ऑफ लॉ से डर रहे हैं, लेकिन ये टाट पहनने वाले और ये झुल्लर पहनने वाले ये रूल ऑफ लॉ से भी इनको डर नहीं। बोलिए बोलिए, इस बात को समझिए, इनसे ज्यादा भ्रम फैलाने वाला कोई नहीं। और अगर ये जो है भ्रम नहीं फैला रहे हैं तो रूल ऑफ लॉ के चोट पर जवाहर बाग में बैठा है, डेथ सर्टिफिकेट दे दें। आपको पता होना चाहिए, इस पर गंभीरता से आप विचार करिए कि यदि पंकज बाबा ने एफिडेविट लगा करके हाई कोर्ट में दिया है और ये उमाकांत तिवारी ने कि जो बाबा जय गुरुदेव थे वो खेतौड़ा गांव के रहने वाले हैं, यह एफिडेविट लगा करके दिया गया है और ये हाई कोर्ट में दिया गया है और वो
राम सिंह के बेटे एफिडेविट लगाया गया। ये छोटी मोटी बात नहीं है, बोल गई, ये छोटी मोटी बात। इस बात पर आप विचार करिए। और यहां मृत्यु प्रमाण पत्र जो दिया गया है वो घूरेलाल का शिष्य। तो ये तो बात एक दिन हम आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा, और जो भी बताऊंगा प्रमाणिक बताऊंगा, हवाबाजी की बात नहीं है, प्रमाणिक। इस बात को आप समझिए, वो रखी जाएगी। तो ये टाट वालों को और ये जो झुल पहन करके घूम रहे हैं शाकाहारी का, इनको रूल ऑफ लॉ का भी डर है? है डर? इस बात को समझे। और कल हमारे यहां लेटर आया ना, ये उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री का था सचिव, और मुख्यमंत्री का मुख्य सचिव का ये लेटर आया है। ये सत्याग्रह स्थल जवाहर बाग से एड्रेस दे करके आया है, और सचिव महाराज भी ये दिए हैं कि ये जो है मंडला आयुक्त को भेज दिया गया है, प्रधानमंत्री का दिल्ली से आया है, और वहां क्या हो रहा है वो बताइए। और जो है स्वाधीन भारत विधिक सत्याग्रहियों को तत्काल सूचना जवाहर बाग सत्याग्रह स्थल में दे दीजिए। इस बात को समझिए। तो जो मुख्यमंत्री अखिलेश जी हैं, जो श्रद्धांजलि चढ़ाए हैं, तो उनके मुख्य सचिव भी रूल ऑफ लॉ का अनुपालन करते हैं। आइए, ये कितनी सम्मान की बात। इस बात को समझिए। सबसे ज्यादा गुमराह हैं, बोलिए गुमराह है कि नहीं गुमराह है? और ये सतलोक तक की बात करते हैं। इनकी दिव्य दृष्टि खुल गई है। ये दोनों आंख तो काम ही नहीं कर रही है। जब ये इनकी बुद्धि नहीं काम कर रही है, जो रूल ऑफ लॉ जो है वो क्या है, उसको दूसरा नाम है आई आंख, कानून की आंख। कानून की आंखों में ये अपराधी है। इस बात को आप समझिए। और ये बात करते हैं सतलोक तक दिव्य दृष्टि, शिवनेत्र, तीसरी आंख। बताइए, जब इनके पास बुद्धि नहीं है, ये चार तत्व हैं, जो है मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। मन का काम है संकल्प विकल्प, चित्त का काम है खोज रिसर्च करना, और बुद्धि का काम है निर्णय करना कि ये निगेटिव है कि पॉजिटिव है, ये गलत है कि सही है, ये कानूनी है कि गैर कानूनी है। जब आज तक ये टाट वालों की, ये ढोल पहनने वालों की बुद्धि ने निर्णय नहीं कर पाया कि वो देवी वाला बाबा कहां का रहने वाला है, तो बोलिए ये इनकी बुद्धि खत्म हो गई है कि नहीं हो गई? इनकी नशा जो चढ़ी हुई है वो शराब से भी बड़ी नशा चढ़ी हुई है। ये सुन लीजिए। और मैं पंकज बाबा को ये सुझाव दूंगा कि पंकज बाबा आप बढ़िया शराब इंग्लिश लेकर के पी लीजिए, सच बोल देंगे। बोलिए बोलिए। अगर किसी को से भी अगर सच कहवाना हो तो उसको शराब थोड़ा खूब पिला दीजिए, घोट घोट करके, बिल्कुल सच सच बोल देगा। बोल देगा कि नहीं बोल देगा?
बोल देंगे शराब मेडिसिन है, वो एक दवा है। जो बुद्धि अपराधी बन गई है, जो बुद्धि तत्व जो है वो बिल्कुल जो है अपना अस्तित्व खो चुका है, अगर उसको भी शराब पिला दिया जाता है तो बुद्धि तत्व काम करने लगता है और बिल्कुल वो सच सच बात बताता है और वो ये कहता है कि न हमारे सब लोग दोस्त हैं, कोई उसको दुश्मन दिखाई नहीं देता। तो मैं तो कहूंगा कि आप शराब पी लीजिए। बोलिए बोलिए, ये सच बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? ये बिल्कुल सच बात रख रहा आपके सामने। शराब तो एक मेडिसिन है। जब बुद्धि बिगड़ जाती है, नींद नहीं आती है, आदमी डिप्रेशन में आ जाता है, तो ये तो डॉक्टरों ने जो है वो मेडिसिन तैयार किया कि नहीं किया? अरे भाई इनको मेडिसिन के रूप में दो, ये मेडिसिन इनको खिला दिया जाएगा, पिला दिया जाएगा तो सही होंगे कि नहीं होंगे? आप पिला करके देख लीजिए। अगर पंकज बाबा बिल्कुल सच सच न बता दें तो कहिएगा। ये तो प्रैक्टिकल है, बोलिए है कि नहीं है? सच बता देंगे। बात तो ये है, इस बात को समझिए। तो शराब तो एक मेडिसिन है और हमारे जो है वो वैद्य ने, ये आयुर्वेद आप देखिए वो मेडिसिन है, उसको बनाया स्वास्थ्य के लिए, बुद्धि को बैलेंस रखने के लिए, ये नहीं कि उसको भोजन की तरह से खाने के लिए। वो लेते हैं, जब रोग हो जाता है तो वो दिया जाता है, रोग का निदान है। इस बात को आप समझिए। अरे भाई हमारे वो वैद्य और डॉक्टरों ने तो पॉइजन को भी रखा है कि नहीं रखा? आदमी पॉइजन खाएगा तुरंत मर जाएगा, लेकिन पॉइजन की भी मेडिसिन बनी हुई है। तो जिसको आप शराब कहते हैं तो वो तो अगर आप दवा के रूप में लेंगे तो आराम करेगा, आपको खुशहाल करेगा। तो मैं तो ये कहूंगा कि इन टाट वालों को दवा के रूप में अगर आप शराब दे देंगे पंकज बाबा को और उमाकांत तिवारी को, तो सब का सब सही चीज सामने आ जाएगा। सबसे ये बात समझिए। इसी के साथ जय हिंद, जय सुभाष। प्रणेता जी के इन्हीं शब्दों के साथ आज का कार्यक्रम यहीं पे संपन्न होता है। जय हिंद, जय सुभाष। स्वाधीन भारत की, स्वाधीन भारत की, स्वाधीन भारत की, स्वाधीन भारत ने ललकारा है, स्वाधीन भारत ने ललकारा है, स्वाधीन भारत ने ललकारा है, आजाद हिंद सरकार, आजाद हिंद सरकार, आजाद हिंद सरकार, ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट, ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट, ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब। हमको चुनाव नहीं चाहिए, हमको चुनाव नहीं चाहिए, हमको जनमत संग्रह नहीं चाहिए, हमको जनमत संग्रह नहीं चाहिए,
सुभाष। जय हिंद, जय सुभाष।